और ये याद रखना, मेरा ये ग्वालियर का किला, आपका ये ग्वालियर का किला, हमारा ये ग्वालियर का किला पूरे देश का सबसे अजय किला अगर है तो ग्वालियर का किला है। एंकर ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि टिकट वितरण को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। बड़े परिवार में इस तरह के विरोध होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग इंसान हैं। कई लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को ही मिल पाता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बात को समझना सुनना हमारा कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया रविवार सुबह अपने आवास जयविलास पैलेस के बाहर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के प्रति उत्तर में अपना जवाब दे रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कपड़े फट रहे हैं। ए फॉर्म की जगह बी फॉर्म दिया जा रहा है। वहां शीर्ष नेताओं में घमासान है। कांग्रेस को दलित और पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कभी भी कांग्रेस ने एक भी मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से नहीं बनने दिया। वही कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाया और जिसने चुनाव हराया उसे पद्मश्री दी गई। ये कांग्रेस का असल चेहरा है। एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि गुना सीट पर जल्द ही पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। वे रविवार को स्थानीय वृंदावन गार्डन कार्यकर्ताओं को एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पर प्रधानमंत्री जी की यही सोच और विचारधारा है कि हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको वापस सुरक्षित लाने की उनकी सोच और विचारधारा है। इस सूचना पे मेरी पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो चुनाव प्रचार पे लगा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को अब जातिगत जनगणना की याद आ रही है क्योंकि उन्हें पिछड़ों की वोट की जरूरत। पर ये तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की। पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया उनको उससे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? वो अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। अभी भी गुना की जो बची हुई है, चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप इस दिन में आपका क्या है? आप चुनाव एक सीट बची है, क्यों नहीं लड़े? नहीं है पार्टी ने? नहीं, जो गुना की सीट है वो भी प्रदेश का केंद्र नेतृत्व, प्रदेश और केंद्र नेतृत्व अगले 1-2 दिन में पूर्ण रूप से उसकी घोषणा हो जाएगी। देखिए, नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि व्यक्ति, हम सब इंसान हैं, हम लोग भावनात्मक जरूर होंगे और इसमें कोई बुराई के बात या आपको मेरे प्रति उंगली दिखाना या मेरे प्रति किसी के प्रति उंगली दिखाने की बात नहीं है। आखिर में टिकट एक ही व्यक्ति को मिल पाता है। सभी लोग परिश्रम करते हैं और जब सभी लोग परिश्रम करते हैं तो सभी लोगों की आशा भी होती है कि उनका भी हक बने, पर टिकट तो एक ही दे पाते हैं। तो उस वातावरण में सभी से चर्चा करना, सभी से बात करना, और वही मैंने सुबह सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, उनकी बात भी मैंने समझी। वो मेरा दायित्व है।
परिवर्तन के होना चाहिए। जो हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ नतीजा दे, उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। और ये मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है। अब अंत में अध्यक्ष जी ही जिले में शीर्ष नेतृत्व हैं, वो निर्णय करेंगे। पर एक विचारधारा है हमारी कि इस तरीके से हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जरूर हम लोग कर पाएंगे। अब मैं जहाँ गया हूँ मैंने वहाँ जरूर कहा है, जो मैंने कहा है। मैं अगर अध्यक्ष जियों को, अभय जी ग्वालियर के अध्यक्ष हैं, बाकी अध्यक्ष जियों को भी अगर स्वीकार हो तो ये कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। कांग्रेस में तो अंदर विरोध है, बाहर विरोध है, ऊपर विरोध है, नीचे विरोध है, चारों तरफ से विरोध ही विरोध है। और तो और क्या, कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं में भी इतना विरोध है कि एक नेता कह रहा है कि दूसरे के कपड़े फाड़ो, दूसरा नेता कह रहा है कि ए फॉर्म बी फॉर्म आप देते हैं। तो आप ही अनुमान लगाओ, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो कि जिस पार्टी के अंदर इतना विरोध हो रहा हो, जिस पार्टी के अंदर कपड़े फट रहे हों, जिस पार्टी के अंदर शीर्ष नेताओं, दोनों उप मुख्यमंत्री और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच में यह घमासान चल रहा हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर शासन की बागडोर इनके हाथों में आए तो आप लोगों का और मेरे प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता का हाल क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा बहुत मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जीवन भर कृतज्ञ हूँगा कि सिंधिया स्कूल के ऐतिहासिक दिवस पे 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी के कदम पड़े और सिंधिया स्कूल के इतिहास का नया अध्याय की शुरुआत हुई। और हृदय की गहराइयों से सिंधिया स्कूल के एक एक परिवार के सदस्य के, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो पूर्व छात्र हो, सबके तरफ से 10, 12, 15 हज़ार जो हमारे परिवार के सदस्य हैं किले पर, मैं उनका कृतज्ञ हूँ और जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा।